जीवन में कुछ समझ ना आए तो क्या करूं। समस्या बड़ी पुरानी है, पुरानी के साथ साथ बहुत कॉमन भी है। हम जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां समझ नहीं आता कि क्या करूं। ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सब इससे गुजर करके, जूझ करके निकलते हैं। A situation where you don't understand what to do. It's not a state of confusion. That is a separate thing. क्या करूं यही समझ ना आए। तुम लड़खड़ा रहे हो, तुम टकरा रहे हो, तुम गिर रहे हो, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहीं पर तुम्हें अनुभव हो रहा है कि कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। ऐसे में अनेक बार आप बहुत लोगों से मार्गदर्शन लेते हैं, पर उस वक्त जो आपकी मनस्थिति है, अगर आपको कोई मार्गदर्शन कर भी देगा तो भी उससे पहले ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी मनस्थिति को ठीक करें, क्योंकि इस वक्त बाहर से कोई सुझाव तो दे सकता है, पर समस्या का समाधान सिर्फ तुम्हारे भीतर छुपा है और अपने भीतर छुपे उस समस्या के समाधान को तुम्हें खोजना है। आप तो विज्ञान से जुड़े लोग हैं। कोई गैजेट नहीं चलता तो हम क्या करते हैं? कोई गैजेट नहीं चलता तो हम क्या करते हैं? बच्चे का मोबाइल फोन, आजकल तो दुर्भाग्यवश बच्चों के पास भी मोबाइल फोन है। जब बच्चे का मोबाइल फोन नहीं चलता, समझ नहीं आता कि क्या करे, तो क्या करते हैं? उसे स्विच ऑफ हाँ, ऑफ करके ऑन करते बिल्कुल, स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही। स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन नहीं चलता, ऑफ करके ऑन कर देते हैं। टीवी नहीं चल रहा, अरे एक बार इसको ज़रा बंद करके ऑन कर दे। कोई भी गैजेट नहीं चल रहा, अरे एक बार इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर दे। बस यही आपको अपने साथ करना है। ये जो मशीन है, चाहे वो शरीर की मशीन है, चाहे वो मस्तिष्क की मशीन है, वो बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है और इतना चल रही है कि अगर उसको एक बार ऑफ करके ऑन कर दें तो वो रीसेट हो जाएगी, और जब वो रीसेट हो जाएगी तो वो सही ढंग से चलने लगेगी। समझ आ जाएगा कि क्या करूं। वो समस्या कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसका समाधान आपको अपने भीतर मिल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आचार्य जी, इस मशीन को ऑफ करके ऑन कैसे करें? हमने पहले भी आपको कई डिस्कोर्सेज में बताया है that on an average day, an average man has around 70 to 75,000 thoughts in his mind. And out of these 75,000 thoughts, 95% of the thoughts are all same each day. हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, ट्रैफिक ऑफ थॉट से घिरे रहते हैं। और सच कहें तो इस वक्त इस मोबाइल फ़ोन के युग में ये मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ा कारण है इस समस्या का कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक अनवांटेड कंपटीशन में आप लोग घुसते चले जा रहे हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दूसरों की ज़िंदगियों में हम झांक रहे हैं और दूसरों के जीवन में झांकते झांकते अपने जीवन का रास्ता भूलते चले जा रहे हैं, डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं, इस असमंजस में, इस दुविधा में जीते चले जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो बस आपको थोड़ी देर के लिए इस मशीन को स्विच ऑफ करना है, और वो संभव है योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। आप शरीर को भी तो डिटॉक्सिफाई करते हैं ना कुछ समय। जब भी जीवन में ऐसा समय आए, पेट खराब हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बीमारी है, डॉक्टर को भी दिखा लिया, आचार्य जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। 3 दिन सिर्फ खिचड़ी खाएंगे, देसी घी डालेंगे और कोई चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। 3 दिन सिर्फ जूस पिएंगे, कोई चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। कोई जूस से डिटॉक्सिफाई करता है, कोई
खिचड़ी से डिटॉक्सिफाई करता है। हमने कई बार आपसे साझा किया आप कैसे अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जब आप तन को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो आपका तन की मशीन ढंग से चलने लगती है। ऐसे ही हमें अपने मन को डिटॉक्सिफाई करना है, ऑफ कर देना है, और ऑफ करके फिर ऑन करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी। उस अवधि में, उस समय में आप अपना रास्ता स्वयं खोज पाएंगे। लड़खड़ाने से रुक जाएंगे, गिरने से रुक जाएंगे, परेशान होने से रुक जाएंगे। तो 3 दिन सिर्फ मौन के, सिर्फ शांति के, सिर्फ साधना के। इस 3 दिन में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, इस 3 दिन में कोई गैजेट नहीं, इस 3 दिन में कोई सोशल मीडिया नहीं, इस 3 दिन में कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं। और फिर अब तो मौनी अमावस्या आ रही है, तो और भी वंदनीय गुरुदेव कितनी सुंदर रूप से मौनी अमावस्या और मौन की साधना के विषय में समझाते हैं। तो आप 3 दिन साइलेंस के, एंड साइलेंस डजंट मीन ओनली at the level of body, at the level of tongue. No, silence is at the level of mind. शोर शराबे में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा जा सकता। शोर शराबे में एक राह पकड़ करके नहीं चला जा सकता। शोर शराबे में हम सिर्फ भटक सकते हैं, गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। जब जब मन में ये स्थिति हो कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये स्थिति बहुत भयावह होती है, बहुत भयानक होती है। आपके सर में दर्द होने लगता है, आप कहीं ना कहीं जैसे एक वायर्स का जाल आपके दिमाग में घुस जाता है। हम उसे समझ सकते हैं, हम उसे जानते हैं। तभी तो कहा जाता है कि उस गुरु के सानिध्य में रह जो तेरे रास्ते से होकर के गुजर चुका है, क्योंकि वो जानता है कि तुझे इस क्षण क्या चाहिए। तो बस अपनी मशीन को एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे। 3 दिन एब्सोल्यूट साइलेंस। घर पे नहीं कर सकते, आश्रम आ जाइए। आश्रम में 3-3 दिन के इस प्रकार के रिट्रीट्स होते हैं। घर पर कर सके अति उत्तम, घर पर करिए। 3 दिन नो सोशल मीडिया, नो गैजेट्स एंड एब्सोल्यूट साइलेंस, एंड ट्रस्ट मी, you will find answers of all your questions. You will find a way। क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं।